संविधान दिवस के मौके पर मैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बातें लेकर के प्रस्तुत हूँ। भारत में संविधान दिवस को व्यापक रूप से 1949 में भारत के संविधान को अपनाने के लिए 26 नवंबर की तारीख को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था और तब से नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत के संविधान का इतिहास। भारत का संविधान दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी। भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान किसी और के योगदान से कहीं और ज़्यादा अद्वितीय है। यह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान के प्रारूपण में उनकी ज़बरदस्त मेहनत ने उन्हें संविधान का पिता भी बना दिया है। इसलिए भारत सरकार ने नवंबर 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस संबंध में एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना 19 नवंबर 2015 को जारी की गई थी। आखिर क्यों पड़ी संविधान की जरूरत? दरअसल जब देश से अंग्रेजों का शासनकाल खत्म होने वाला था, तो भारत को एक ऐसे कानूनी किताब की जरूरत थी जिससे देश में रहने वाले सारे धर्म के लोगों के बीच एकता समानता बनी रहे। इस किताब की जरूरत थी ताकि देश एकजुट हो और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार मिले, जिसे देखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संविधान बनाने की मांग उठी। जब देश आज़ाद होने वाला था तो एक संविधान सभा के गठन की मांग उठने लगी। इस सभा की पहली बैठक साल 1946 में 9 दिसंबर को हुई। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में 207 सदस्य मौजूद थे। यहाँ यह बताते चले कि संविधान सभा का गठन हुआ तो उस वक्त इस सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या कम होकर 299 हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ रियासतें इस सभा का हिस्सा नहीं रहीं और सदस्यों की संख्या घट गई। संविधान दिवस का महत्व। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान भारत के लोगों के लिए सर्वोच्च शासी दस्तावेज है, इसलिए यह बहुत महत्व रखता है। इसके अलावा संविधान दिवस मनाकर लोगों और बच्चों को न केवल संविधान के महत्व का एहसास होता है, बल्कि बी आर अम्बेडकर के साथ अन्य आढ़तियों को भी याद करने का मौका मिलता है। भारतीय संविधान की रचना भी कोई एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि कई वर्षों के अथक प्रयासों का सम्मिलित रूप है। आज की पीढ़ी को सब कुछ थाली में सजा परोसा मिलता है ना, इसलिए उसे इसकी कीमत नहीं है। हमारे देश ने करीब 350 सालों तक केवल ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी झेली है। यह समय कितना असहनीय और पीड़ादायी रहा है, यह हमारे लिए कल्पना के भी परे है। हमारे संविधान में बहुत सारी खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ भी हैं, जिसे समय समय पर दूर किया जाता रहा है। अपनी कमी को मानना और उसे दूर करना बहुत अच्छा गुण होता है। हमारा संविधान न ही बहुत लचीला है, न ही बहुत सख्त। हमारा देश बेहद उदार देशों की श्रेणी में आता है। माना उदारता बड़ा गुण होता है, लेकिन कुछ देश हमारी उदारता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जो कि हमारे देश के हित में नहीं। अधिक उदार होने से लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। हम सभी बेहद भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ज़रा सोचिए कितना हृदय विदारक होता है। और जब आपको बात बात पर यातनाएँ दी जाती, मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंत में आप सभी को हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपके स्वर्णिम शब्दों के माध्यम से जो आपने